Assalamualaikum everyone. Welcome to Knowledge Zone. So as you know, in the previous video we are discussing the League of Nation. किस तरह से लीग ऑफ नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बना था, फिर वो एक मकसद के लिए बनाया गया था ताकि वॉर्स को रोक सके, बट उन्हें सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने से रोकने से फेल हो गया, इसलिए लीग ऑफ नेशन क्या हो गया, फेल हो गया। उसके बाद आज हमारा नया टॉपिक जो है, जैसा कि आप देख सकते हैं पेपर सेकेंड का फर्स्ट चैप्टर द वर्ल्ड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर में से द रशियन सोशलिस्ट रेवोल्यूशन 1970 से 1922 के बीच में। ओके, सो टेक आउट योर रीडर्स टेबल। कम ऑन। Russia was ruled by Tatar Empire in early 20th century. It was a vast area of land spread over two continents, Europe and Asia. तो यहाँ पर क्या था, रशिया के ऊपर 20th सेंचुरी में, ओके, 20th सेंचुरी में टसार एम्पायर, ठीक है, ये एक किंगडम था, ओके, एक एम्पायर था, किंगडम था जो कि 20th सेंचुरी में रशिया के ऊपर क्या करता था, यानी रूल करता था। और रशिया ने उसके साथ साथ बहुत बड़ा वास्ट एरिया बताया जा रहा, जहाँ पर टू कॉन्टिनेंट और भी इसके अंदर मर्ज होते, जो है कि एक होता यूरोप, ओके, और दूसरा होता इसके साथ एशिया। दो कंट्री इसके अंदर ही आ जाते। इतना बड़ा कॉन्टिनेंट्स के ऊपर टसार एम्पायर क्या करता था, रूल करता था। ओके, therefore it had been called a Euro-Asian power. अब इन्हें एशिया और यूरोप के ऊपर भी अपना कब्जा जमाता था, बल्कि इसको और एक नाम से जाना जाता, उसको बोलते हैं हम यूरो-एशियन पावर। ओके, it had the third largest population in the world, that is 156 million after China and India. तो ये हमारा वर्ल्ड का थर्ड पोजीशन में आता है, क्या के लिए, पॉपुलेशन के लिए। ओके, पॉपुलेशन में थर्ड आता, जिसकी पॉपुलेशन कितनी बताई जा रही है, जब 156 मिलियन, ओके, 156 मिलियन इसकी पॉपुलेशन बताई जा रही, जो कि चाइना और इंडिया के बाद लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री थी। एंड इट कंप्राइज ऑफ सेवरल नेशन, लाइक बहुत सारे उसके अंदर और भी नेशंस थे, जैसा कि रशिया है, यूक्रेन है, ओके, यूज़बेकिस्तान है, काजाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, इस तरह के वहाँ पे रशिया के अंदर नेशंस है। और भी द लिवलीहुड ऑफ मोस्ट रशियन केम फ्रॉम एग्रीकल्चर। आधे से ज्यादा जो रशिया है वो किसके ऊपर डिपेंड करता बना है, एग्रीकल्चर। आधे से ज्यादा जो रशिया है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता। ओके, ऑफ्टन देयर वाज स्ट्रगल बिटवीन पीजेंट्स एंड फेडरल लॉर्ड्स फॉर अ कंट्रोल ओवर लैंड, जहां पर जैसा कि वहां पर एक पहले से किंगडम रूल है, टसार एम्पायर है वहां पर, उसके हिसाब से यहाँ पर जितने भी लैंड्स थे उसके ऊपर फेडरल लॉर्ड्स का कब्जा था, यानी कि जमींदार जिसे कहते हैं, उसका पहले से उसके ऊपर कब्जा था, जो कि पीजेंट्स के ऊपर उन्हें क्या करता था, रूल करता था, उसके ऊपर कब्जा कर लेता था उनके जमीनों पर, पीजेंट्स के ऊपर। पीजेंट यानी कि पूर फार्मर कह सकते हैं आप इजीली। The federal lord owned most of the land and most peasant paid rent for the land they tilled. यानी कि tilled is nothing but जिसके ऊपर वो लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते जमीन पर, उल्टा अभी पीजेंट्स को ही लैंडलॉर्ड्स को क्या करना पड़ रहा था, रेंट पे करना पड़ रहा था जमीन के लिए। ओके, इस तरह का फेडरल लॉर्ड इतना ज्यादती करता था टसार एम्पायर के ऊपर 20th सेंचुरी में रशिया में। Tsar Nicholas II ruled over his vast Russian empire with the help of the army and bureaucracy. Bureaucracy is nothing but official people with the connected to kingdom or the king, यानी कि राजा के खास लोग वगैरह जो बड़े होते हैं, नोबिलिटी होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं बड़े बड़े, उनको वैसे मेंबर्स को ब्यूरोक्रेसी होते हैं। तो आधे से ज्यादा जो टसरा एम्पायर यानी कि टसरा निकोलास II जो रशिया और इतने बड़े एशिया यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर राज कराए हैं, इसका वजह ये थी कि इसके पास बहुत बड़ी आर्मी थी और साथ में इसकी ब्यूरोक्रेसी यानी उसके खास लोग, ऑफिशियल्स। बट द रशियन इकोनॉमी हैड सफर्ड अ लॉट बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशियन कंट्री के जो इकोनॉमी था, बहुत बड़ा लोगों को क्या हुआ, हिट हुआ, बहुत ज्यादा लोगों को नुकसान हुआ। कैसा, Russian had lost the life of 2 million soldiers and civilians. कम से कम 2 मिलियन
ओके 2 मिलियन जो वहाँ के जो सिविलियंस थे और साथ ही साथ उसमें सोल्जर्स भी इन्वॉल्व थे, इन लोगों की जानें चले गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। 2 मिलियन बोले तो 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख बोले तो मिनिमम 20 लाख पीपल्स की जानें चले गई। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के बहुत बड़ा नुकसान हो गया। पहले तो इकोनॉमिकली भी हुआ, साथ में ह्यूमन लॉस भी बहुत ज्यादा हो गया यहाँ पर। The Russian army was the largest in the world before First World War. First World War होने से पहले रशिया की आर्मी जो थी वर्ल्ड में सबसे बड़ी आर्मी थी। बट 1917 यानी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद 2 मिलियन पीपल्स जो सिविलियंस थे, जो सोल्जर्स थे, वो मारे चले गए। इट बिकम द बिगेस्ट लूजर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा ह्यूमन लाइफ में जो लूज करा वो रशिया ही है माना जाता फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। A large number of food was supplied to the war front during the war. तो अब जंग चली तो ऑब्वियसली जंग के लिए हमारे फौजियों के लिए, सोल्जर्स के लिए हमको फूड सप्लाई करना पड़ता था वो वक्त में। This is led the shortage of food in the city. बट उसकी वजह से क्या हुआ, सिटीज में, टाउन्स में, विलेजेस में, ऐसी जगह पर वहां पर शॉर्टेज ऑफ फूड होने लगा, यानी कि खाने की कमी होने लगी, शॉर्टेज ऑफ फूड। On the March 8, 1917, okay, on March 8, okay, March 8, 1917 को क्या हुआ, around 10,000 women of the capital St. Petersburg took out of position demand peace and bread work and also join them in this protest. तो 10,000 से ज्यादा औरतें क्या करें, एक प्रोटेस्ट निकाले। क्या नाम का निकाले भाई वो लोग प्रोटेस्ट? पीस एंड ब्रेड बोल के प्रोटेस्ट निकाले। पीस एंड ब्रेड। पीस एंड ब्रेड का मतलब क्या होता बोले तो भाई अमन होना और जो खाने की जो किल्लत हो रही वो हमारे को जो इंक्रीज होते जा रही वो रिड्यूस होना डे बाय डे। और इसके अंदर वर्कर्स भी जितने थे वो भी प्रोटेस्ट में ज्वाइन करे। टसा निकोलास सेकंड वाज रियली अपसेट टू by this protest he ordered the army to suppress the demonstrators even by firing at them. तो टसा निकोला बहुत ज्यादा अपसेट हो गया, नाराज हो गया कि रे भाई मेरे लोग मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं पीस एंड ब्रेड के ऊपर बोल के। इन्हें क्या हुआ, अपसेट होकर क्या करा, वहां की जो आर्मी थी, वहां के जो सोल्जर्स थे, उन लोगों को क्या करा, एक ऑर्डर दिया। क्या ऑर्डर दिया उन्हें कि जाओ जाके जितने भी डिमॉन्स्ट्रेटर रहे यानी कि जितने भी प्रोटेस्टर्स है लोगों को रोको, अगर ये लोग नहीं सुन रहे तो इनको फायर कर दो, गोली मार दो। इस तरह का ऑर्डर दे दिया उन्हें। In just 2 days, the situation became a bad that the instead the soldier also joined the demonstrator. In just 2 days, the situation became so bad that the Tassa left his throne and escaped. तो उल्टा जो सोल्जर्स को बोला उन्हें वो सोल्जर्स से क्या हुए, प्रोटेस्ट में मर्ज हो गए, प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने लगे। और 2 दिन के बाद इस तरह की हालात हो गए थे टसा निकोलास के, जब वो वक्त में 1978 मार्च के 2 दिन बाद यानी कि 10 मार्च 1917 को इतने बुरे हालात हो गए थे। तो टसा निकोलास क्या करा, रशियन को छोड़ के एस्केप हो गया, भाग गया वहां से। रशियन made a provisional government. This was the first Russian revolution 1917 and it was called the Mars Revolution. So उसके बाद क्या करे, जैसा टसार एम्पायर हट गया के राजा भाग गया वहां से रशिया में से, उसके बाद एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना। प्रोविजनल गवर्नमेंट यानी राजा के जाने के बाद उसकी एक गवर्नमेंट बनाई, एक न्यू फॉर्म गवर्नमेंट बना 1917 में, जिसको हम वो रेवोल्यूशन को एक नाम दे दिए, उसको बोलते हैं मार्च रेवोल्यूशन बोलते हैं, जो कि 1917 में हमारे हासिल हुआ रशिया में। उसके बाद a bigger revolution took place later in October 1917. It was not spontaneous. The liberals and the autocrats ruled Russia after the abdications of the Tsar. जैसा कि टसार अपनी सीट छोड़ के भाग गया, वहाँ के जितने भी ऑटोक्रेट्स बोले तो ऑटोक्रेसी बोले तो किसको बोलते हो, तो ऐसे पर्सन्स जो ऑफिशियली राजा के पास बहुत ज्यादा पैसे वाले पावरफुल है, वो लोग क्या करें, पूरे अपनी एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट को तैयार की 1917 में। उसके बाद दे डिसाइडेड टू कंटिन्यू द वार टू सेव द ऑनर ऑफ रशिया। अब वो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, पहले पब्लिक चाह रही था पीस एंड ब्रेड, यानी कि भाई अमन और शांति रहो, खाने के लिए खाना नहीं, हम लड़ेंगे कहां से, ये सारी चीजें चाह रही है, वार कुछ भी नहीं चाह रही। अभी ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी, जो ऑटोक्रेट से बनी, ये लोग क्या चाह रहे हैं कि रशिया के ऑनर के लिए हमको वार करना है, यानी कि
रशिया की रेस्पेक्ट के लिए, इमेज के लिए हम लड़ेंगे बोल के बोल रहे हैं। The common people was tired of the military action, economic shortage and did not want the war. अब लोग इतने टायर्ड हो गए, इतने थक के बेजार हो गए यानी कि लड़ाई से, जंग से। अब वो लोग बोले कि भाई अब हम वार करना नहीं चाह रहे। They began organize themselves in councils which are called Soviets. Soviets कहते हैं हमें, Soviets, okay? Soviets यानी कि अब वो लोग क्या करे समझ गए। पहले तो टेसार एम्पायर वाला जो टेसार निकोलास सेकंड था, उन्हें पहले गलत डिसीजंस लेकर रशिया को परेशानी में डाला था। अब प्रोविजनल गवर्नमेंट भी वही चीजों को फॉलो करे, तो वहां के लोग क्या करे, काउंसिल एक एसोसिएशन बना लेके अपने आप को सोवियट्स कहने लगे। सोवियट्स बोले तो दिस सोवियट्स आर सोल्जर, इंडस्ट्रियल वर्कर एंड पीपल इन रूरल एरिया वर यूनाइटेड बाय ग्रुप ऑफ अ रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कॉल्ड बोल्शेविक्स। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक जबरदस्त एक रशियन कम्युनिस्ट पार्टी क्रिएट हो गई जिसको हम बोलते हैं बोल्शेविक्स, ओके? एक रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक्स बोल के पार्टी बनाए, यानी कि वो पार्टी के एक मेंबर कौन हो सकता, कोई भी हो सकता, रशिया का फार्मर हो सकता, वहाँ का पीजेंट्स हो सकता, वहाँ का इंडस्ट्रियल वर्कर हो सकता, सोल्जर हो सकता, कोई भी हो सकता, जो कि क्या चाह रहा, हमारी कंट्री को अब हम ही लेके चलना, क्योंकि ये लोग गलत डिसीजंस ले रहे हैं। इस वजह से वहां पर एक नई पार्टी फॉर्म हुई, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको क्या बोलते हैं, बोल्शेविक्स। दिस ग्रुप रिप्रेजेंट द कॉमन पीपल पावर। और ये बोल्शेविक की पार्टी बनाए गई ताकि कॉमन पीपल की अब पावर मालूम हो सके, जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या जो भी दूसरे स्टेट्स हैं उनको कॉमन पीपल की ताकत मालूम हो सके। उसके बाद व्लादिमीर लेनिन 1870 से 1924 वाज द लीडर ऑफ द बोल्शेविक। बोल्शेविक्स के क्या थे, व्लादिमीर लेनिन लीडर थे वो पार्टी के। बोल्शेविक वर एबल टू गेट द सपोर्ट ऑफ सोवियत बिकॉज़ दे डिमांड फॉर इमीडिएट एंड अनकंडीशनल पीस। तो बोल्शेविक क्या बोले, सोवियट्स को यानी कि कॉमन पर्संस, कॉमन रशियन पीपल को बोल रहे हैं कि नहीं, मैं डिमांड कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, आप लोग क्या करो, मेरा सपोर्ट करो, मेरा साथ दो, ताकि हम क्या कर सके, इजीली अनकंडीशनल पीस ला सके, यानी कि बेहिसाब अमन और शांति क्रिएट कर सके पूरे रशिया में। They also demand that all the land should be nationalized and redistributed to the peasants. तो पहला इन्हों जैसा ही पार्टी क्रिएट करे, जैसे लीडर बने लेनिन, तो इन्हों क्या करे, सबसे पहले जितने भी जमीन थी रशिया की पूरी नेशनलाइज कर दिया, यानी कि नेशन के हवाले कर दिया, यानी कि सभी की है, किसी राजा की या किसी प्रोविंशियल की या कोई अमीर आदमी की नहीं, ये सभी के नेशनलाइज कर दी जितनी भी जमीन थी। और जमीन को क्या करे, रीडिस्ट्रीब्यूट करे, किसके अंदर, पीजेंट्स के अंदर, यानी कि गरीब फार्मरों में क्या करे, वो जमीन को बांटे। कौन बांटेंगे, लेनिन, व्लादिमीर लेनिन, जो कि बोल्शेविक के क्या है, लीडर है। उसके बाद बोल्शेविक वांटेड कंट्रोल ओवर प्राइस एंड नेशनलाइज ऑफ ऑल फैक्ट्री एंड बैंक्स। ऑलरेडी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल हिट हुआ, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक में रिड्यूस हो गए, नीचे आ गए, डिक्रीज हो गए। तो व्लादिमीर क्या चाह रहे थे लेनिन कि जल्द से जल्द पहले सबसे ज्यादा इमीडिएट उन्होंने अपनी जो प्राइस रेट है उसको फिर से जो इकोनॉमिक है उसको रिकवर कर सके, और साथ ही साथ बैंक्स खोलने की कोशिश कर रहे थे। The Soviet under the Bolshevik leadership seized power from the provisional government in October and November 1970. आगे प्रोविजनल गवर्नमेंट को 1917 अक्टूबर नवंबर के बीच में उसको भी अबॉलिश कर दिया गया। जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, यानी कि जो नोबिलिटी पीपल्स थे, यानी कि जो ऑटोक्रेटिक्स थे, यानी कि जो बड़े बड़े लोग थे जो प्रोविजनल गवर्नमेंट चला रहे थे, उसको भी बर्खास्त करा दिया 1970 अक्टूबर और नवंबर के बीच में। They immediately took step to end the war and redistribute land. Russia could not return to complete peace because the civil war was started. तो यहाँ पर क्या करें, व्लादिमीर लेनिन वार को क्या करे, खत्म करे, वार को खत्म करके जितनी भी जमीन थी सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्या हुआ, एक छोटी सी क्या हो गई वहाँ पे, जो पीस और अमन शांति चाह रहे थे उसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई, यहाँ पर एक सिविल वॉर चल गया। सिविल वॉर बोले तो आपसी के लोगों में, यानी कि एक ही जगह के लोगों में लड़ाई हो जाने को सिविल वॉर बोलते हैं। ओके, तो अब किन लोगों में लड़ाई, दिस वॉर लेड बाय द व्हाइट आर्मीज ऑफ रशियन मोनार्चिस्ट। ये कौन थे, व्हाइट रशियन मोनार्चिस्ट, यानी कि जो राजा को, किंगडम को फॉलो करने वाले मोनार्चिस्ट है वो लोग, व्हाइट रशियन जो भी राजा को फॉलो करते, वही टेसार निकोलास के आइडियाज को फॉलो करते, ये लोग थे वो। अब इन लोगों ने वार स्टार्ट कर दिए, जहां पर एक साइड में रशियन, व्हाइट रशियन मोनार्चिस्ट और दूसरी साइड में एंटी कम्युनिस्ट सोल्जर। एंटी कम्युनिस्ट सोल्जर यानी कि ऐसा सोल्जर जो कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट है, एंटी यानी कि अगेंस्ट, अपोजिट, खिलाफ है।
तो एंटी कम्युनिस्ट वाले यानी कि बोल्शेविक की पार्टी जो कि क्या कर रहे थे यहाँ पर विद हेल्प फ्रॉम ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए एंड जापान, दे वर ऑल डिफीटेड बाय 1920। तो जितने भी थे ये वाइट रशियन मोनार्चिस्ट पूरे के पूरे डिफीट हो गए कब 1920 में विद द हेल्प ऑफ जापान एंड यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन की हेल्प। ये लोग पूरे क्या करे रशिया को सपोर्ट करे यानी कि बोल्शेविक की पार्टी को सपोर्ट करके लोगों को हरा दिया 1920 में। जितने भी रशियन व्हाइट आर्मी जो कि थे अपने मोनार्चिस्ट के। The Bolshevik also announced the end of the Russian Empire and permitted the various nations under it to become independent। तो जब व्लादिमीर यानी कि बोल्शेविक के लीडर क्या बता दिए कि अब यहाँ पर टोटल जो भी यहाँ पर रशियन एम्पायर था, जो भी रशिया एम्पायर जो चल रहा था अब यहाँ पर खत्म हो गया। अब जितने भी नेशंस इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं वो इंडिपेंडेंट हो सकते, ओके, अंडर इट बिकम यानी कि यूएसएसआर के अंडर में वो भी इंडिपेंडेंट बन सकते जितने भी और नेशंस है, ऐसा व्लादिमीर लेनिन बोले। However, gradually most of the nations that came under the empire of the TASA agreed to join the Union of Soviet Socialist Republic (USSR), which was set up by the Soviet government of Russia in 1922। 1922 में क्या करे, एक गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई रशियन वाले जिसको हम बोलते हैं यूएसएसआर। यूएसएसआर का मतलब क्या होता? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ओके, यूएसएसआर। ये क्रिएट करे और क्रिएट करके अगर कोई नेशन इंडिपेंडेंट होना चाह रहा, आजाद होना चाह रहा, तो उन्हें किसके ग्रुप में शामिल हो जाना? यूएसएसआर में ग्रुप में शामिल हो जाना। और यूएसएसआर क्या करा? उसको इंडिपेंडेंट आजाद होने में क्या करा? हेल्प करा। ये गवर्नमेंट कब सेटअप करी रशिया की? 1922 में। This started with the great experiment of building a country without exploiters like feudal lord, king और capitalist। तो यहाँ पर जब ये 1922 में यूएसएसआर जैसी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बने रशिया की, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट देखने को मिला कि बहुत सारे कंट्रीज बिल्डअप हो रहे थे, नए बन रहे थे बगैर एक्सप्लॉइटर्स के, यानी कि बगैर कोई आके हमारे देश को लूट रहा, ना ही कब्जा नहीं कर रहा, ना ही कोई फेडरल लॉर्ड्स है, ना कोई किंग और कैपिटलिस्ट है। ऐसा फ्रीडम एक इंडिपेंडेंट कंट्री देखने को मिल रहे थे बहुत सारे। द यूएसएसआर ट्राइड टू बिल्ड अ सोसाइटी दैट वाज इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड मॉडर्न, डिड नॉट हैव अ इनइक्वालिटी ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ पीपल ऑन अ बेसिस ऑफ बर्थ, जेंडर, लैंग्वेज एक्सेट्रा। मर गए। यूएसएसआर कोशिश कर रहा था, ट्राई टू बिल्ड अ सोसाइटी, अच्छे सोसाइटीज बनना, इंडस्ट्रियल मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज बनना, बट उन्हें थोड़े चीजों में इनइक्वालिटी में पीछे हो गया। जैसा कि बर्थ में बच्चा हो रही, बच्ची हो रही, जेंडर है, मेल है, फीमेल नहीं काम कर सकते, ऐसा लैंग्वेज डिस्टिंक्टिव डिस्क्रिमिनेशन में थोड़े बहुत रीजंस की वजह से रशिया थोड़ा क्या हो गया यहाँ पर इनइक्वालिटी में शामिल हो गया। राइज ऑफ स्टालिन। स्टालिन क्या है? आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन इन 1924, जैसा कि लेनिन व्लादिमीर लेनिन जो कि बोल्शेविक के लीडर है, जब उनके 1924 में डेथ हो गई, उसके बाद स्टालिन मर्ज एज द लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। तो इन्हों लीडर बन गए, कौन? स्टालिन। किसके लीडर बन गए? रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर बने। ओवर द नेक्स्ट डिकेड्स, कई सालों तक, 1 decade इज इक्वल टू, यस एग्जैक्टली, 1 decade इज इक्वल टू 10 years। He established his absolute control, put an end to all opposition। इन्हें लगातार कई सालों तक अपोजिशन से लड़ता रहा, दूसरे जो भी नेशन से उससे लड़ता रहा, लड़के पूरा कंट्रोल रखा रशिया पे कई सालों तक। He used undisputed power to build the country economic of USSR। और स्टालिन हर वो मुश्किल नामुमकिन कोशिश करके क्या करा? यूएसएसआर की इकोनॉमी को रिकवर करा, यानी कि जो लॉस हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड में पूरा रिकवर करा। यूएसएसआर began a program of planned economic development with 5 years plan in 1920। 1928 में क्या करे? जल्द से जल्द डेवलपमेंट होना हर एक चीज में बोल के फर्स्ट 5 year प्लान बोल के बनाए। फर्स्ट 5 year प्लान का मतलब क्या? ये प्रोग्राम बनाने का मकसद क्या हो? तो द प्रोग्राम हैड टू पॉलिसीज, के अंदर दो चीजों के डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं। एक फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, जितना हो सकता इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की कोशिश करा फर्स्ट 5 year प्लान में, एंड सेकंड कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जो भी एग्रीकल्चर से आ रहा वो लेके कलेक्ट करना, उसको सेल करना, ओके, जिससे इकोनॉमिक क्या होती है इसकी और स्ट्रांग होगी। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ? रशियन रेवोल्यूशन 1917 से 1922 में इस तरह के चेंजेस आए रशियन रेवोल्यूशन। ओके, अब इसका इंपैक्ट कैसा पड़ा वर्ल्ड के ऊपर और भी बाकी की चीजें इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।